हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 11.2 जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं हैं। हमारे चैनल का नाम है पैशन बोर्ड एग्जाम, आप सभी लोग जानते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों मैं पिछली एक्सरसाइज में बताया था 11.1 को, इसका पूरे एक्सरसाइज को मैं एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं। ये सभी लोग अभी तक आप जान चुके होंगे। कितना भी क्वेश्चन हो इसमें, मैं सभी क्वेश्चनों को एक ही पूरे एक्सरसाइज को एक वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करता हूं कि दोस्तों अभी तक तो पूरा एक एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में किया है। तो चलिए इस बार बारी है प्रश्नावली 11.2 की, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे 11.2 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ रहा है, पहले इसको हम समझते हैं क्या कहना चाहता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको हम बेहद इजी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं क्या बोलना चाहता है। बोला है एक वृत्त की बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले बोला है एक वृत्त, तो कोई भी एक इस तरह से आर्क ले लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे कोई डायमेंशन गिवन नहीं है अपने पास, है ना। तो कोई भी आर्क लेके मैं एक क्या कर लिया, सर्कल खींचा। देखिए इतना मैं आर्क लिया था और इससे मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। इसका सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। कह रहे कि आउटर साइड पे एक कोई बिंदु है, मैं यहाँ पे इसके बाहरी एक बिंदु ले लिया जिसका नाम हम पी है, ठीक है। अब पी से इस ओ को मिलाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, दो स्पर्श रेखाएं खींचना है ना, एक यहाँ से ऐसे, एक यहाँ पे ऐसे। तो कैसे ये ड्रा हो पाएगा, यहाँ पे पॉइंट कैसे मिलेगा जरा चेक करते हैं। जैसे ही आउटर साइड में एक पॉइंट हमें मिला, इसको ओ से सेंटर पॉइंट से इसको मिला देंगे। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए ये मिल गया, ठीक है ना। ये है सेंटर पॉइंट और ये आउटर साइड में पॉइंट। ये जो लाइन सेगमेंट है यानी रेखा है, ये इसको हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो भागों में इसको बांटते हैं या समद्विभाजित करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो समद्विभाजित मैंने करना सिखाया है, उसका मैंने एक बेसिक इसका ज्योमेट्री का एक वीडियो बनाया था। उसको अगर नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देखेंगे ना, तो ये सब मैंने वहाँ पे सिखाया है, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बाइसेक्ट इसको करते हैं। यहाँ देखिए आधे से क्या करते हैं, ये जो लाइन P से O है इसका आधे से अधिक डिस्टेंस लेते हुए, देखिए यहाँ आधे से अधिक हो गया, क्या आधा लगभग यहाँ आएगा, आधे से ज़्यादा लिया और यहाँ पे एक आर्क इधर लगा देंगे, एक आर्क इधर लगा देंगे, ठीक है। इतना ही आर्क, सेम आर्क इस पॉइंट से भी लगाएंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए दो पॉइंटों पे कहीं कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, इन दोनों को मिला देंगे। देखिए दोनों को मैं मिलाऊंगा तो देखिए यहाँ पे इस पी ओ को यम पॉइंट पे ये कट कर दिया, ठीक है ना। ये इसका मिड पॉइंट होगा, जितना पी से यम होगा यम से ओ भी उतना ही होगा। अब क्या काम करेंगे, इस ओ पॉइंट से इस पी तक की जितनी डिस्टेंस है या रेडियस है, देखिए जितना ये होगा इतना ही ए भी होगा। देखिए सेम टू सेम आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे ही सर्कल ड्रा करेंगे तो ध्यान से देखेंगे जो पहला वाला सर्कल था इस पे दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे। नाम ले लेता हूँ इसका, इसको कह देते हैं Q है और ये R है, ओके। अब इन दोनों को जैसे ही यहाँ पे पॉइंट मिल गया तो अब इन दोनों को हम मिला सकते हैं, है ना। इन दोनों को मिला देंगे, ये हो जाएगा अपना स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट यही हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये अपना दो टेंजेंट ड्रा हो चुका है। यहाँ पे हम एक थ्योरम पढ़े थे 10.2 थ्योरम कि किसी सर्कल के आउटर साइड पे अगर कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर टेंजेंट हम दो टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं या दो स्पर्श रेखाएं ड्रा करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। जैसे पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पी से जो क्यू है और पी से आर के इक्वल होगा, ओके दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया है। ये बेसिक इसका था एक्सरसाइज पे जाने से पहले। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज को, ठीक ना। चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे देखिए प्रश्नावली 11.2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाइयाँ भी मापिए। जो स्पर्श रेखाएं आएगा ना उनकी लंबाइयाँ भी हमें मेजर करना है। चलिए बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बोला जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है R, रेडियस है 6 सेंटीमीटर और
केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। डिस्टेंस उसका जो गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर सेंटर से, ठीक है। और उनकी लंबाई भी मेजर करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई हमें मेजर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले जो गिवन है उतना मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे गिवन है रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मैं करता हूँ इसका रेडियस। देखिए यहाँ पे है 6, ठीक है ना, और ये 0 पे लाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। चलिए एक सर्कल ड्रा किया। देखिए रेडियस काफ़ी बड़ा है, सर्कल काफ़ी बड़ा बना। सेंटर पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम O कर देता हूँ, ठीक है। सेंटर पॉइंट O हो गया, अभी दिख रहा होगा, ओके। अब क्या काम किया, बोला कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कहाँ से है डिस्टेंस, तो इस सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो देखिए 10 ये है ना, तो 10 से डिस्टेंस है, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे रखेंगे सेंटर पॉइंट से और इस 0 तक ले जाएंगे, इसको मिला देंगे। ये 10 सेंटीमीटर हो गया अपना क्या, डिस्टेंस, ओके। तो 10 सेंटीमीटर के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ओके। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है, तो इसको भी लिख सकते हैं। रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस आउटर साइड पे एक पॉइंट हमें मिला ना, इस P पॉइंट, इसका नाम लेते हैं P पॉइंट। अब देखिए क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पे बताया था बेसिक वाले में कि जो यहाँ पे ये जो P से O है, इस PO को अगर मैं आधे से अधिक डिस्टेंस ले लूँ और यहाँ पे 2 आर्क लगा दूँ, एक इधर और एक इधर, और यहाँ से इसको कट कर दें, तो 2 पॉइंटों पे कट किया। इन दोनों को मैं मिला दूँ, दोनों को मिलाइए ज़रा। देखिए मिलाने से क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट मिला हमें जिसका नाम ले लेता हूँ यम। अब क्या काम करते हैं, इस यम पॉइंट से इतनी डिस्टेंस लेते हुए एक इस तरह से सर्कल ड्रा कर देंगे, ओके। अब देखिए सर्कल ड्रा किया तो ये 2 पॉइंटों पे कट किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। 2 जगह कट किया, इन दोनों को मिला देंगे, दोनों मिल गया। इसका नाम भी दे सकते हैं, इस पॉइंट जहाँ पे कट किया था और यहाँ पे मिलाया था, इसका नाम ले लेते हैं। नाम ले लो A, इसका नाम ले लो B, ठीक है ना। तो जो A से P है और P से B है, यहाँ पे लिख दूँ क्या, जो A से P है, AP, यही स्पर्श रेखा है क्या, P से A या P से B, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इनको मैं लिख सकता हूँ PA = PB, ये स्पर्श रेखा है और इनको मेजर करके हमें लिखना है कितना आएगा। तो चलिए मेजर कर लेते हैं, और दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों बराबर होंगे ना, इक्वल हैं तो जितना ये होगा उतना दूसरा भी होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो जितना ये है इतना ये भी हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है 8 सेंटीमीटर, ओके। देखिए 8 पे डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब इसका लिखना हमें कंस्ट्रक्शन। चलिए जो चीज़ मैंने उसमें किया है, यहाँ पे जो बनाने में किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या क्या काम किया था, जितना 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक वृत्त खींचा था, तो वो चीज़ लिखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी रेडियस का, त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। पहला काम ये काम कर दिया। दूसरे स्टेप में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त खींचने के बाद क्या काम किया था, एक बार देख लेते हैं। एक बाहरी पॉइंट कितना 10 सेंटीमीटर दूर केंद्र से, ऐसे लिखेंगे, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया, ठीक है। अब स्टेप 3 में P से, बिंदु P से केंद्र O को मिलाया, केंद्र O को मिलाया, P से O को मिला दिया, और PO की जो डिस्टेंस है टोटल कितना था, 10 सेंटीमीटर,
यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद स्टेप 4 में जब इसको मिलाने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ से P से O को मिलाया था और ये 10 था, ठीक है। इसके बाद क्या काम किया था, इसका अर्धक किया था, यानी समद्विभाजक किया था, है ना, बाइसेक्ट किया था। चलिए अब PO को लिखेंगे, PO को समद्विभाजित किया, जो PO को यम बिंदु पर काटा। स्टेप 5 में लिखेंगे, स्टेप 5 यम से यम P या यम, देखिए यम P या यम O त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा था, ठीक है, जो पहले वृत्त को A और B बिंदु पर कट किया। ओके, स्टेप 5 में लिख देंगे, स्टेप 5 नहीं, स्टेप 6 में लिखेंगे। जब A बिंदु मिल गया तो अब देखिए क्या काम किया था, P से A को मिलाया, P से A को मिलाया तथा P से B को मिलाया। P से A को मिलाया था और P से B को मिलाया था। ध्यान से देखेंगे, जो A मिला था और B मिला था, तो P से A को मिला दिया, ये A है, और P से B को मिला दिया था। और यही जो है PA = PB स्पर्श रेखा था या टेंजेंट था, ठीक है, स्पर्श रेखा था। और कितना मेजर जब किया हूँ तो कितना आया है, 8 सेंटीमीटर आया है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से अपना ये पूरा कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अब इस तरह से अगर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे तो पूरा आपको ये नंबर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक समझ में आया है। अब जितना भी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है आप उसको लिखेंगे, मैं जल्दी इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करा देता हूँ। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो सातों को मैं कराता हूं जल्दी से, और कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखेंगे। इस तरह से मैंने एक लिख के दिखाया है। ओके दोस्तों, जो काम करेंगे हम, जो बनाने में काम करते हैं वही तो चीज़ लिखते हैं, वही चीज़ मैंने लिखा है, ठीक है ना। अपने भाषा में लिख देंगे, वो चीज़ आपको पूरा समझ में आ जाएगा, टीचर को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि आप जब बना रहे हैं तो पूरा चीज़ समझ रहे हैं, वही चीज़ तो लिखना है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ तो है नहीं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी करिए। ओके दोस्तों, तो चलिए इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो गिवन था मैंने लिख दिया है। R1 जो रेडियस है ना, एक तो पहला तो 4 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर का है। अब उसका जितना ये है ना, उसी का मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं वृत्त को। पहले 4 सेंटीमीटर का संकेंद्री है ना, तो संकेंद्री क्या होता है पहले मैं समझा दूं। देखिए संकेंद्री मीन्स एक वृत्त के अंदर, जैसे एक वृत्त है ना, इस वृत्त के अंदर एक और वृत्त है और सेंटर दोनों का एक ही है, तो वो संकेंद्री होता है। ओके, चलिए तो ये चीज़ समझ में आए। तो R1 जो पहला वाला है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर लेते हैं रेडियस। तो यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर देखिए रेडियस ले लिया है, और यहाँ पे एक सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। चलिए एक सर्कल इधर 4 का ड्रा कर लिया। ओके, चलिए अब क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये O है, नाम दे दिया इसका सेंटर पॉइंट O, और ये 4 का है। और एक अगला जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, इसको भी ड्रा करते हैं। इसको भी देखिए ड्रा कर लेता हूँ। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक और सर्कल ड्रा हो चुका है। अब क्या काम करना है,
इन दोनों को ना मुझे मिला देते हैं, मिलाना है। चलिए मिला दीजिए इसको। अब मुझे एक इस पे क्या काम करना है, स्पर्शी ड्रा करना है ना, या टेंजेंट फाइंड करना है। तो जो गिवन है पहले इसको लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 4 सेंटीमीटर रेडियस था, ये छोटे वाले की R1 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस है। ओके, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं ना, जो भी एक लाइन सेगमेंट मिलता है यानी रेखाखंड जब मिलता है, इसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं। इसका मैं नाम ले लेता हूँ P पॉइंट है, ठीक ना। इस PO को मैं समद्विभाजित करूँगा, तो हम जानते हैं इस PO की जितनी डिस्टेंस है उससे हाफ से अधिक डिस्टेंस लेते हुए मुझे क्या काम करना होगा, 2 आर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे 2 आर्क। इससे क्या हमें होगा कि यहाँ पे इस PO का एक मिड पॉइंट मिलेगा, यानी मध्य बिंदु मिलेगा। चलिए इन दोनों को मैंने मिलाया, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अपना वो पॉइंट मिला, जिसका नाम दे देता हूँ M पॉइंट, यानी मिड पॉइंट। जो P से M होगा वो M से O भी उतना ही होगा, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, इसी पर इस M पॉइंट से मैं क्या काम करूँगा, इस PO की डिस्टेंस लेते हुए मुझे एक सर्कल और ड्रा कर देना होगा, ठीक है ना। चलिए एक और सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये रहा अपना वो सर्कल, PO रेडियस या MO रेडियस या PO रेडियस, ठीक है ना, लेते हुए मैंने सर्कल ड्रा किया। तो पहले इस छोटे वाले सर्कल को जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट कर दिया, जिसका नाम ले लेता हूँ R कर दीजिए या S कर दीजिए। ओके, कोई भी नाम ले सकते हैं, A B है ना, P Q जो भी, तो RS है, तो मैं यहाँ पे RS मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करेंगे, इससे इसको मिला देते हैं ना, तो यही तो होगा अपना स्पर्श रेखा या टेंजेंट अपना फाइंड हो गया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए P से R और यहाँ पे P से S जो होगा ये अपना टेंजेंट होगा। ओके दोस्तों, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PR इजिकल टू PS इजिकल टू स्पर्श रेखा या टेंजेंट, है ना, टेंजेंट इसको कर सकते हैं स्पर्श रेखा। और इसको मेजर करके लिखना भी था ना, कितना आया, तो इसको मेजर करके लिख देंगे हम, टेंजेंट जो आया। चलिए मेजर करते देखते हैं कितना आ रहा है। जितना एक आएगा दूसरा भी उतना ही आएगा, सेम 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4.4 आ रहा है यहाँ पे। ओके, 4.3 या 4, ठीक है, 4.3 के आसपास आ रहा है। इसको भी मेजर करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, 4.4 ही आ रहा है। चलिए जो जितना आ रहा है उतना लिख देंगे, लगभग उतना आता है, 4.4 सेंटीमीटर आ रहा है अपना जो टेंजेंट है। ओके दोस्तों, तो 1-2 mm इधर उधर चलेगा। ओके, जितना क्या कहता है, इतना कम बेसी हो सकता है, ठीक है ना, 1-2 mm इधर उधर चलता है, उतना एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, इसको आप बना लिए, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। मैंने कहा कि खुद आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो काम आपने किया है सेम वही कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ओके दोस्तों, मैंने एक का लिख के दिखाया है, आप दूसरा वाला लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बोलता है, क्या बोलता है, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। चलिए करता हूं, जो गिवन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये रहा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट को O मैं कह देता हूँ। अब कह रहा कि 2 बिंदु हैं इस वृत्त के बाहर, 2 बिंदु, एक तो P है दूसरा Q है, जो 7 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। तो 7, अच्छा इस केंद्र से ना 7 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो चलिए 7 पे मैं रखता हूँ, 7 पे मैंने रख दिया, ठीक है ना। देखिए 7 पे मैंने रखा, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ से ना 7 होगा 7 सेंटीमीटर दूरी पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये P होगा। तो 7 सेंटीमीटर इधर जाएगा, तो कितने पे जाएगा, 14 पे जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 14 तक बढ़ा लेता हूँ, ये 14 हो गया। तो ये रहा P और ये रहा Q, दो इस सेंटर पॉइंट से 2 पॉइंट, एक तो P और Q मैंने ले लिया है, जो इधर भी 7 सेंटीमीटर दूरी है केंद्र से, और इधर भी ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस था वो कितना था,
3 सेंटीमीटर। ओके, इतना काम मैंने कर लिया। अब क्या काम करते हैं, बोला था कि स्पर्श रेखाएं मुझे ड्रा करना है ना, इसी सर्कल पे स्पर्श रेखाएं। तो क्या काम करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक जो है 7 का क्या काम करेंगे, जो P से O है मुझे इसका क्या करना, बाइसेक्ट करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो आधे से अधिक दूरी लेके हर बार की तरह यहाँ फिर से एक बार कट लगाएंगे। तो इधर से भी सेम मार्क लगाते हुए यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे। ये 2 पॉइंट मिला तो दोनों को मिलाया। ये क्वेश्चन आप समझ गए तो बाकी सेम टू सेम उसी तरह का सारा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पे यम पॉइंट मुझे मिल गया। चलिए यम पॉइंट ले लेता हूँ। अब ध्यान से जो काम इधर किया ना, सेम यही काम इधर भी कर लीजिए। तो आधे से देखिए O से जो Q है तो आधे से अधिक डिस्टेंस लेते हुए सेम मैंने इधर एक आर्क लगाया, इधर एक आर्क लगाया, यहाँ से भी वही काम आर्क लगा दिया। ठीक, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। इस पॉइंट पे मिला, ये M है तो इसको N कह दीजिए। ठीक, N पॉइंट पे काटा। अब इन दोनों को इसी जितना ये है ना, इस M पॉइंट से ये वाले रेडियस लेते हुए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। चलिए ड्रा कर दिया है, ठीक है ना। सेम यही चीज़ यहाँ से भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, ये जो है यहाँ पे कटना चाहिए, दोनों को ऐसा लेंगे ताकि ये काटे, ठीक ना। इस पॉइंट से थोड़ा सा मुझे बाई मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपका एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आना चाहिए उसी पॉइंट पे। चलिए लगभग जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1-2 mm। ये पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे है, ये है, ये दोनों को टच यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। लगभग टच कर रहा है। चलिए इन दोनों को जब 2 सर्कल मैंने ड्रा कर दिया है तो ध्यान से देखेंगे, इस वाले ओरिजिनल सर्कल पे इस पॉइंट और इस पॉइंट 2 जगह पे कट कर रहा है। इसका मैं नाम ले लेता हूँ A, इसका नाम ले लीजिए B, ठीक है। इसका और इसी पे जब ये वाला सर्कल ड्रा किया तो इस यहाँ पे कट किया और यहाँ पे इसका नाम ले लीजिए C और इसका नाम ले लीजिए D, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पर्श रेखाएं जो टेंजेंट हो गया, पता चल गया। यहाँ पे आउटर साइड पे, इस सर्कल के आउटर साइड पे ये पॉइंट था तो इसको मुझे मिलाना पड़ेगा, तो यही तो होगा स्पर्श रेखाएँ। चलिए ये हो गया स्पर्श रेखा, और सेम जितना बड़ा वो होगा इतना बड़ा ये भी होगा, इसको भी मिला देंगे, मिला लिया। इसी तरीके से एक तो यहाँ पे कट किया था, एक यहाँ पे, इसको भी मिला देंगे Q पॉइंट से, यही हो जाएगा स्पर्श रेखा। और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, ये स्पर्श रेखाएं। अब सभी जो है आपस में स्पर्श रेखाएं जो होगा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो आपको एकदम इसको पकड़ के रखना है, समझ के रखना है कि कैसे मुझे करना है। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिख सकता हूँ जो स्पर्श रेखाएँ हैं, स्पर्श रेखा मुझे क्या क्या मिला, टेंजेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट अपना क्या क्या मिला, P से A, PA इक्वल टू PB होगा। सेम जितना A है उतना ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस था 7 इधर था तो 7 इधर भी था, तो जो टेंजेंट आएगा वो सेम आएगा। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ CQ इक्वल टू DQ। ये सब स्पर्श रेखाएं हैं और एक का जितना डिस्टेंस होगा सेम सबका डिस्टेंस वही होगा। चलिए मेजर कर लेता हूँ कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है इस समय 6.2 के आसपास आ रहा है, 6.2, ठीक है ना। लगभग आपका इतना आएगा। ओके, किसी का 1-2 mm 3 mm आगे पीछे हो सकता है, इससे घबराना नहीं, जितना आ रहा है ना उतना लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि तीसरा भी क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। 60 डिग्री के कोण पे झुकी हो स्पर्श रेखाएं, ऐसी हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है मैंने लिख दिया है। देखिए सबसे पहले जो गिवन है ना उसको समझना पड़ेगा क्या है, क्या गिवन है। देखिए इस तरह से एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक ना। और जो स्पर्श रेखाएं यहाँ से यहाँ हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये 60 डिग्री एंगल पे क्या है, झुकी हुई हैं ये स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा यहाँ पे ये जो रेडियस है, अगर मैं यहाँ से ऐसे मिलाऊँ तो ये भी तो रेडियस ही होगा, इसको ऐसे मिलाऊँ यहाँ भी रेडियस होगा, ठीक है ना। ये दोनों रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हम सभी लोग जानते हैं 10.2 थ्योरम था, वो क्या कहता है,
स्पर्श अगर दो रेखाएं हैं तो दोनों तो आप स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होता है। ये 10.1 थ्योरम था, 10.2 थ्योरम था, लेकिन 1 जो थ्योरम था यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ये रेडियस और ये स्पर्श रेखाएं मिलके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेम यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दिया है, तो क्या ये मैं गिवन कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, हो सकता है गिवन, तो हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 है, 60 है, और यहाँ पे 90 है, और यही तो एंगल चाहिए। एंगल इसका नाम ले लेते हैं ओ, तो इसको कर दीजिए एक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया तो एक्स हो गया। तो 9 9 18 और 180 हो गया, और 60 ऐड कर देंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है ना। 240 प्लस एक्स इक्वल टू 360, और इसको एक्स इक्वल टू क्या कम कर देंगे, 360 माइनस 240 कर देंगे तो आ जाएगा अपना कितना, यहाँ पे 20 और 120 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आया 120 डिग्री का आया। देखिए मैं यहाँ पे क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि बिना इसके मुझे कंस्ट्रक्शन हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो इसको मुझे करना पड़ेगा और ये थ्योरम हमें पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए समझ में आया है ना। तो जो गिवन है अब मैं कर सकता हूँ, इसको स्पर्श रेखाएं अब ड्रा कर सकता हूँ। सबसे पहले गिवन था अपना 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो उसको करता हूँ 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक वृत्त बनाता हूँ। चलिए इस तरह से एक वृत्त मैंने बनाया, ठीक। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, 5 सेंटीमीटर का। देखिए 60 सेंटीमीटर का ना गिवन है, तो यहाँ पे कहीं आउटर साइड पे एक पॉइंट होगा ना, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट वो है, ठीक। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे गिवन है ना, सेंटर पॉइंट पे मुझे कितना गिवन था, या 120 डिग्री का कोण हमें बनाना है, ठीक है। चलिए 120 डिग्री एंगल बनाना है, लेकिन मुझे जो गिवन था 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो कहीं भी सेंटर से मैं कहीं भी मिला दूँ तो वही तो रेडियस होता है। चलिए मैं यहाँ पे मिला लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मिलाया मैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो सेंटर पे कितना यक्स जो माना था, यहाँ पे बीच में कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ज़रा बनाइए। चलिए बनाता हूँ 120 डिग्री का कोण। 120 डिग्री कोण बनाने के लिए मुझे क्या काम करना होगा, एक आर्क मुझे इस तरह से लेना होगा और यहाँ पे मैंने ऐसे कट कर देना है। कट कर दिया। यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे ये कट किया, यहाँ पे मुझे 2 आर्क लगाते हैं। एक आर्क लगाता तो 60 डिग्री बनता है, दूसरा आर्क लगाते हैं तो 120 डिग्री बन जाएगा। 120 डिग्री बन चुका है, इसको मुझे मिला देना होगा। चलिए मिलाते हैं। अच्छा, ये मैंने बेसिक में बताया था ना, है ना, तो बेसिक वाला आप नहीं देखे ना वीडियो को, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके देखिए पहले। तो बेसिक जानकारी होना चाहिए, एंगल कैसे बनता है, किसी रेखा को 2 भागों में कैसे बांटते हैं, ये सब पता होना चाहिए। चलिए इसको मैं मिला लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मिलाया, देखिए दूसरा भी वाला भी यहाँ पे एक, ये भी यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है ना, और यही दोनों पॉइंटों पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या होता है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे आउटर साइड पे कोई पॉइंट होगा ना, जो जहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अभी तो पॉइंट पता नहीं है, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हम जानते हैं कितना डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए मुझे काम करना होगा, यहाँ पे कोई एक आर्क लेंगे। आर्क ले लिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया। एक तो मुझे इधर कट करना होगा, पहला वाला 60 डिग्री का बने और दूसरा वाला 120 का बनता है। इतना ही आर्क मुझे इधर लगा देना होगा, ठीक। और सेम इधर लगाएंगे तो जहाँ ये कट करेगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको और इस पॉइंट को मुझे मिला देना होगा और आगे हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। इस तरह से आगे मैंने बढ़ा दिया है। सॉरी, थोड़ा सा दूरी चला गया, यहाँ पर दोबारा से मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए मुझे यहाँ से ना मिलाना है। चलिए ये ड्रा कर दिया, ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है। तो इधर पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए इस तरह से 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन चुका है। ये 90 डिग्री है और यहाँ पे कितना बनाया था, 120 डिग्री एंगल बनाया था। इसी तरीके से सेम इस पर भी मैं बनाता हूँ 90 डिग्री एंगल। तो एक आर्क लूँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ड्रा किया। 2 पॉइंटों पे कट करूँगा, एक तो 60 पे और दूसरा 120 पे। इन्हीं दोनों से मुझे इधर भी आर्क लगाना होता सेम, ठीक है। ऐसे लगा दिया और यहाँ पे इन दोनों को मिला दूँगा। इस पॉइंट से इसको मुझे मिलाना होगा, तो मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे थोड़ा सा। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाते हुए दोनों तरफ से मैंने ड्रा कर दिया है और यहाँ पे जाके ये कट कर दिया। कौन सा वाला था, ये आउटर वाला था। ये पॉइंट पे कट किया, इसका नाम ले लेता हूँ P, ठीक है ना। तो ये अपना बन चुका है
पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका। तो आउटर साइड पे ये जो पॉइंट मिला ये हो गया आउटर साइड में पॉइंट P, और यहीं पे ये जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो मैंने यहाँ पे अभी बताया है सेम टू सेम मैंने काम कर दिया, और इस तरह से ये अपना कंस्ट्रक्शन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 120, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 360। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है और समझाया भी है किस तरह से इसको करेंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करना है ना। चलिए करते हैं। देखिए जो गिवन है पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जो गिवन है पहले उस तरह से काम करते हैं। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट एक ड्रा करेंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमारे पास ड्रा हो गया है। अब जो है इसका नाम दिया था रेखाखंड का AB नाम है, A से B। तो A पर कितना सेंटीमीटर है, जो A पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना, तो A फिर 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मुझे ड्रा करना है। करते हैं, A पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने सर्कल इस तरह से ड्रा कर लेना है। चलिए ये ड्रा हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक। इसको लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। और दूसरे वाले B बिंदु से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है रेडियस का। चलिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का मैं यहाँ पे B पे ड्रा कर लेता हूँ। ये कितने का है, 3 सेंटीमीटर का। अब क्या काम करते हैं, जो AB लाइन सेगमेंट है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, 2 भागों में इसको बांटेंगे। तो आधे से अधिक डिस्टेंस लेते हुए AB का आधे से अधिक दूरी लेते हुए एक मुझे इधर आर्क लगाना है, इधर आर्क लगाना है। इसी सेम आर्क से मुझे A पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, सेम आर्क इधर लगा देंगे। तो ये दोनों को कट कर दिया। अब दोनों को मिलाएंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को मिला देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे एक मुझे इसका मिड पॉइंट मिला AB का, जिसका नाम हम कर देते हैं M पॉइंट, ठीक है। M से मैं क्या काम करता हूँ, AB MA या MB मुझे लेके मुझे एक सर्कल ड्रा कर देंगे। तो दोनों सर्कलों को ध्यान से देखिए, ये कट कर रहा है। एक तो कट पहले सर्कल को यहाँ पे कर दिया, दूसरे और ये यहाँ पे कर दिया, और दूसरे सर्कल पे एक यहाँ पे कट कर दिया। और दोनों को मुझे मिलाना है और इसको लिखना है, ठीक है। चलिए मिलाता हूँ। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मिलाना, तो बोला है कि दूसरे सर्कल के केंद्र से मुझे मिलाना है, तो इस वाले से मुझे मिलाना पड़ेगा यहाँ से। चलिए इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। और इस वाले सेंटर से देखिए ये वाला जो सर्कल है इसका आउटर पॉइंट ये वाला है, ठीक ना। इसका केंद्र ये बड़े वाला सर्कल का केंद्र, यहाँ से मिला देंगे इसको। ये अपने स्पर्श रेखाएं हैं या टेंजेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिला दिया मैंने। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा इसका नाम भी दे सकते हैं, ये किस किस पॉइंट पे कट किया, तो नाम ले लीजिए कोई। चलिए P यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको Q का देता हूँ, इसको R का देता हूँ, इसको S पॉइंट का देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखना है, जो काम आप कर किए हैं सेम कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ओके दोस्तों, तो पहले मैंने क्या काम किया था, 4 सेंटीमीटर का AB एक रेखाखंड खींचा था। उसके बाद क्या काम किया था, 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर खींचा, B पॉइंट से एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक खींचा। उसके बाद AB का समद्विभाजित किया, M पॉइंट मिला, M से एक और सर्कल ड्रा किया, जो पहले सर्कल को P और Q पे काटा, दूसरे सर्कल को RS पे काटा, और इनको सभी को आपस में मिला दिया। ये आपस में क्या हो गया, ये सभी क्या है, ये टेंजेंट हैं या स्पर्श रेखाएं हैं, और ये दोनों इनका लंबाइयाँ भी हम मेजर करके लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है, क्या कहता है, माना एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है। अच्छा समकोण मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। ओके, बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। काफ़ी दमदार क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है।
चलिए इसको देखते हैं, काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, ABC समकोण त्रिभुज है, B 90 डिग्री और AB 6 और BC 8 है। तो जो गिवन है पहले उसको मुझे उतना फॉर्म करना पड़ेगा एक ट्रायंगल। चलिए मैं करता हूँ। BC गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो मुझे 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना होगा। चलिए लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 8 सेंटीमीटर का। देखिए 8 सेंटीमीटर का मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है, जिसका नाम क्या है BC, इसको B है और ये C है। B पे क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो B पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं चलिए ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कोई एक आर्क लेते हैं इस तरह से, ठीक ना, इसको मैंने कट किया और यही सेम आर्क जो है उतना ही आर्क यहाँ पे एक कट लगाया, 60 का बना, दूसरा कट लगाया 120 का बना, सेम इधर आर्क लगा देंगे तो ये 90 का बन जाएगा। ओके, जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा इसको सीधा मिला देंगे तो ये 90 हो गया। ओके, ये 90 को इस तरह से मुझे यहाँ पे मिला दिया। अब ध्यान से देखेंगे AB कितना था, AB, अच्छा ये BC हो गया, तो A कहीं इसी लाइन पे होगा ना, ये इसी लाइन पे होगा, तो ये 6 AB जो है, जो कि B यहाँ है, इसका मतलब A कहीं इधर होगा। और कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 का लेके हम एक आर्क लगा देंगे, बस मिल जाएगा हमें। 6 से लेके यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ से B से यहाँ पे कट कर लिया, तो यहाँ पे A पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है ना। इसका नाम ले लेते हैं A पॉइंट। अब A से C को मिला देंगे, ये अपना ट्रायंगल फाइंड हो गया है। देखिए ट्रायंगल हमारा बन चुका है, ठीक है ना। अब क्या काम किया, बोला था AC लाइन पे जो BD है, B से इधर D कहीं है, वो लंब है ना, परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट इसको हम मिला दे क्या, यहाँ पे लंब डाल दे क्या, नहीं, ऐसे नहीं। हम क्या काम करेंगे, इस B पॉइंट से यहाँ पे इस AC पर 2 आर्क लेते हैं। क्या काम करते हैं, 2 आर्क। देखिए एक यहाँ पे कट किया और दूसरा कहीं इधर ही कट कर लेता हूँ। ध्यान से देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट किया। ओके, 2 जगह जब कट कर लिया तो इन्हीं को सेम यही लेते हुए यहाँ पे एक इस तरह से मैं यहाँ पे आर्क लगाता हूँ, एक इधर आर्क लगाता हूँ। जहाँ पे ये कट किया ना, इसको मुझे B पॉइंट से सीधा मिलाना है, ठीक है ना। इस B पॉइंट से क्या काम करना है, सीधा मिलाना है। तो चलिए मिला देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ज़रा ध्यान से देखें, इधर तो हमें ज़रूरत नहीं, डॉटेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक देखिए कट किया कि नहीं कट किया, तो ये अपना पॉइंट है D पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मिला हमें D पॉइंट। ओके, ये हो गया अपना लंब। लंब हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ तक हम काम कर लिए। अब क्या काम करना है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा ना। तो ये जो BD जो लंब है किस पे, AC पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, अब जो क्या काम करना था हमें, ज़रा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या था, कहा था B से AC पर BD लंब है, मैंने इतना काम किया। अब कह रहा कि बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो BCD से ज़रा एक वृत्त खींचा, BCD से एक वृत्त मुझे ड्रा करना है। चलिए उसको ड्रा करने के लिए हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा। जानना ये है किसी भी वृत्त का, ध्यान से देखिए, किसी वृत्त के अर्धवृत्त में बना कोण, आप सभी लोग पढ़े होंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वृत्त है, ठीक है ना, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में अगर हम कहीं भी ऐसे एंगल बना देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ठीक है, तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने का ये जो वाला होता है ना, तो ये क्या होता है, व्यास होता है। जरा अर्धवृत्त का ध्यान से देखें, ये इस अर्धवृत्त का ये व्यास है, क्या व्यास ही तो है यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह सेम टू सेम अगर ये 90 है तो 90 के ठीक सामने जरा देखिए, ये व्यास है, तो 90 के ठीक सामने ये भी BC व्यास हो जाएगा। क्या व्यास हो जाएगा। तो हम कह देते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अर्धवृत्त ऐसे हो, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसे भी अर्धवृत्त बना लीजिए, देखिए ये इस तरह से है ना, तो अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, कहीं भी एंगल अगर फॉर्म करूँगा ऐसे करके, इस तरह से इस तरह से मिलाऊंगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 के ठीक सामने ये व्यास होता है, समझ में आ गया होगा। तो मुझे क्या काम करना है, इस व्यास का मुझे आधा कर देंगे, तो बताइए क्या रेडियस हो जाएगा, क्या बिल्कुल रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा। तो ये काम करते हैं ना, ये अगर व्यास है तो इसका अर्धक कर लेते हैं, तो अर्धक कर देते हैं इसका। चलिए इसका अर्धक करने के लिए हम जानते हैं आधे से, इस BC का आधे से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए मुझे 2 आर्क लगाना है, एक इधर और एक इधर। इस तरह से मुझे सेम उतना ही लेके इधर कट कर देना होगा। देखिए यहाँ पे कट किया, थोड़ा सा कट किया है यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा अपना बाइसेक्ट, अर्धक हो गया है, समद्विभाजित हो गया है। इसको M पॉइंट में मान लेते हैं, मैं कट कर दिया है। तो इस M से B की दूरी लेते हुए
अब ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो ये डी पे और सी पे जाके मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मिल रहा है, ठीक, थोड़ा सा, हाँ अब ये मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर मुझे ठीक ठाक रखेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि मिलना तय है। तो चलिए इसको मिलाता हूँ। देखिए यहाँ पे सी पॉइंट पे बी, डी और सी पॉइंट पे मिल गया है ना। ध्यान से देखो, ये सी और डी और ये बी तीनों पॉइंटों पे मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया ना। तो ये अपना एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया है। अब लास्ट में एक चीज़ और बोला है, क्या कहा है कि बी सी डी, देखिए यहाँ से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त मैंने ड्रा कर दिया है। अब कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। ए से इसी वृत्त पर, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो कहीं 2 पॉइंट में मिलना चाहिए ना, 2 पॉइंट तो मिला नहीं है। तो क्या काम करेंगे, हम जानते हैं अगर ये इसी सर्कल के आउटर साइड में एक पॉइंट है, क्या ये बाहरी साइड में एक पॉइंट है, तो जब बाहर साइड में एक पॉइंट होता है तो हम इसको क्या काम करते हैं, सेंटर पॉइंट से इसको पहले मिलाते हैं। तो इसको मिला लीजिए सेंटर पॉइंट से, देखिए इसको मिला दिया। अब क्या काम करते हैं, इसका हमें समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 भागों में इसको हम बांटते हैं। तो 2 भागों में ज़रा बांट लें इसको। चलिए आधे से अधिक दूरी लेते हुए, चलिए आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, ठीक। तो एक इधर मैंने आर्क लगा दिया और एक इधर आर्क लगा दिया, ठीक। ये वाला आर्क है, ठीक है ना। इसी पॉइंट से सेम आर्क इधर लगा देंगे, ये वाला था ना और ये वाला था। ध्यान देंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे कट किया और इसको यहाँ पे कट किया, इन दोनों को हमें मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अपना अर्धक, ठीक है। इसको मैंने कट किया, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका मैं नाम ले लेता हूँ ओ। अच्छा, ये यम पॉइंट था तो यम डैश कह दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, यम डैश कर देता हूँ। यहाँ पे कट कर दिया, ठीक ना। अब क्या, जब ये मिल जाता है तो मुझे क्या काम करना होता है, इसको इस पॉइंट से ये इतनी डिस्टेंस लेते हुए मुझे एक सर्कल ड्रा कर देना होगा, ठीक है ना। चलिए एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ। जो पहले सर्कल को कहाँ कहाँ कट कर दिया, ध्यान से देखिए, ये वाला पहला सर्कल है और ये जो मैंने ड्रा किया है सर्कल, इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो इसका नाम ले लेता हूँ P, इसका नाम दे देता हूँ Q, ठीक है ना। ये B पॉइंट पे एक्चुअल में आके मिल गया है, तो B ही रहने देते हैं, या नाम ले लिए Q पॉइंट ले लेते हैं, PQ। अब ध्यान से देखें, इसको यहाँ से A से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, यही तो हो जाएगा अपना स्पर्श रेखा। ध्यान से देखिए ज़रा, ये तो मिला हुआ पहले से यहाँ पे, चलिए मिला ही देता हूँ और इसको यहाँ से मिला देते हैं, तो ये अपना स्पर्श रेखा या टेंजेंट फाइंड हो जाएगा। तो AP और AQ स्पर्श रेखा, AP इक्वल टू AQ, ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ भी इस कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन आपको अगर वीडियो पूरी तरह अच्छे ध्यान से अगर देखें हैं तो पूरा, हमें उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आया है। तो इसी तरीके से आप ध्यान से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। बहुत ही ईजी है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर बिल्कुल ईजी है। बस ये है कि आपको जिस तरह से मैं यहाँ पे लेके कंपास वगैरह लेके मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम इस तरह से आपको भी करना पड़ेगा। 2 से 3 बार आप पढ़िए, बस 1 2 बार 3 बार आप बना लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। क्वेश्चन ही माइंड में छपा रहेगा आपका हमेशा के लिए, और बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल इसी तरीके से ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक एकदम समझ में आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं। किसी चूड़ी की सहायता से, देखिए चूड़ी, अब चूड़ी कहाँ से लाए भाई, लाना पड़ेगा ना। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। चलिए समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा। चलिए एक चूड़ी लेना है, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। चलिए लेते हैं एक चूड़ी, चूड़ी किसी तरीके से मैंने जुगाड़ किया है। चलिए यहाँ पे एक चूड़ी है आपके सामने, तो यहाँ पे एक सर्कल मुझे ड्रा करना है। चलिए कर लेता हूँ एक सर्कल ड्रा। देखिए ये चूड़ी की सहायता से मैंने सर्कल ड्रा किया। बताइए इसका कहीं सेंटर पॉइंट मिला क्या? नहीं मिला। नहीं, यही तो बात है। ये जो चूड़ी की सहायता से क्यों कहा, ये खींचने के लिए, ड्रा करने के लिए, क्योंकि आपको सेंटर पॉइंट ये नहीं देना चाहता है। तो सेंटर पॉइंट तो कहीं मिला नहीं कि वो मैं लिख दूं, डायरेक्ट हिट कर दूं। और बोला है कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु, कहीं बिंदु लेना है। मैं मान लेता हूँ इधर कहीं एक बिंदु है। चलिए
ये बिंदु ले लिया बाहर साइड में, पी इतना तो गिवन है कि ये बाहर बिंदु ले सकते हो कहीं भी, मैंने ले लिया है पी पॉइंट ले लिया है। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना है, इससे स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो कब हम स्पर्श रेखा की रचना यहाँ पे कर सकते हैं, जब यहाँ पे सेंटर पॉइंट पता रहता है तो इसको इससे मिला देते हैं और इसका अर्धक कर देते हैं, और जहाँ से मिलता है उसका इस तरह से एक सर्कल ड्रा करते दो बिंदुओं पे काटता है तो हमें क्या मिल जाता है, ये स्पर्श रेखा मिल जाती है। लेकिन इस बार तो सेंटर दिया नहीं है, तो क्या काम करें, इसको सेंटर को पहले प्राप्त करेंगे, है ना। इसका सेंटर होगा कहाँ, देखिए किसी वृत्त का सेंटर पता करने के लिए यानी केंद्र पता करने के लिए क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए, कहीं भी इस वृत्त पर 2 या 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कम से कम 3 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। चलिए मैं 3 पॉइंट कम से कम 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, उससे आपको पता चले। मैं 1 पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, 1 पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और 1 पॉइंट कहीं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने ले लिया रैंडम में, 4 भी ले सकते हैं, ये सभी आपस में जाके वहीं पे काटेगा, अभी समझ में आएगा। चलिए जो पॉइंट मैंने लिया इसको मुझे क्या काम करना होता है, इसको मिलाना होता है ना। तो स्केल देखें कहाँ गया, इधर है, ठीक है, नीचे क्यों गिर रहा भाई, ये मिल गया अपना स्केल, ठीक है। तो इसको इनको मिलाना पड़ेगा मुझे, तीनों पॉइंटों को। चलिए मिला लेता हूँ, देखिए इसको ऐसे मिला लीजिए, तीनों पॉइंटों को मैंने मिलाया। अब क्या काम करेंगे, इस जो पॉइंट मिला ना इनका हम बाइसेक्ट करेंगे, 2 भागों में इसको बांटेंगे। तो आधे से अधिक डिस्टेंस लेते हैं, तो चलिए आधे से अधिक दूरी लेके मुझे एक आर्क इधर लगाता हूँ, एक आर्क इधर, सेम यही चीज़ इस पॉइंट से करूँगा। तो ध्यान से देखें, ये दोनों कटा ना, इनको मिला देंगे, ज़रा मिलाइए इनको, देखिए मिला दिया, ठीक है। सेम चीज़ ही इस वाली रेखा को मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा, 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो आधे से अधिक डिस्टेंस लेंगे और कट लगाएंगे। चलिए थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, इधर करते हैं, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया और सेम इधर से भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे कट किया और यहाँ भी इसको यहाँ कट कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंटों को मुझे मिलाना है, चलिए मिलाता हूँ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को मिलाएंगे ना तो इस वाले पहले वाले को कहीं कट करेगा, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, और जैसे ये कट कर गया यही तो है सेंटर पॉइंट, मिल गया ना। अब सेंटर पॉइंट आपको मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जैसे ही सेंटर पॉइंट मिला तो मुझे क्या काम करना है, इसको इससे मिलाना है। चलिए मिला देता हूँ, देखिए यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक। ओ से पी को जैसे मिला दिया, अब ये ओ पी मिल गया, तो ओ पी का क्या काम करेंगे, हमें क्या काम करना है, टेंजेंट ड्रा करना है ना इस पे। तो ओ पी का क्या काम करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेते हुए इसका बाइसेक्ट करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बांटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि इसका मिड पॉइंट कहीं मिलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिला ना मिड पॉइंट, इसी यम पॉइंट से इतनी डिस्टेंस लेते हुए ये सर्कल ड्रा कर देंगे। और जैसे ही सर्कल ड्रा करेंगे 2 पॉइंट मुझे मिल जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, नाम दे दूँगा कुछ, ए भी नाम दे देता हूँ, यही तो मिल गया ना। तो ये हो गया अपना टेंजेंट। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए इसको मिला देंगे कि ये अपना हो गया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरी तरीके से ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया है। तो इसी तरह का दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो पड़ा है, वहाँ पे आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करो यार। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत सारा एनर्जी मैं लगाता हूँ, तो देखने के लिए प्लीज़ यार चैनल पे आओ और लगातार देखो, अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में। तो लगातार मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में एकदम जाइए और वीडियो को लगातार देखिए, और इसी तरह का वीडियो एकदम लगातार आपको मिलता रहेगा। देखिए ध्यान से कि 11.2 का मैंने 7 क्वेश्चन एक ही वीडियो में अपलोड करता हूँ, है ना। जितना भी वीडियो होता है एक ही वीडियो में मैं सोचता हूँ पर्सनली जो है एक्सरसाइज जो है एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन आ जाए, चाहे जितना मिनट का भी वीडियो बन जाए, है ना। ये लगभग 48 मिनट 49 मिनट का ये वीडियो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सरसाइज का पूरा अगर वीडियो मिल जाता है आपको, कि ढूंढने की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है, लगातार आपको मिल जा रहा है। तो इस तरह का वीडियो मैं डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा है और लाइक भी ज़रूर करेंगे आप। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज की में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसको हम करेंगे, तो अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय।